हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल स्टडी किया। दोस्तों, स्टडी किया चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। चैप्टर 1 से चैप्टर 8 तक के हमने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर कर चुके हैं और इस वाले वीडियो में हम चैप्टर 9 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। चैप्टर 9 अगर मैं कहूँ तो क्लास 12 का सबसे ही बड़ा चैप्टर मैं कह सकता हूँ और यहाँ से क्वेश्चंस आपके बनने तय होते हैं। ठीक है, शॉर्ट क्वेश्चन भी बनेंगे, लॉन्ग क्वेश्चन भी बनेंगे, न्यूमेरिकल्स भी बनेंगे। तो जो भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस यहाँ से आए हुए हैं मैं आपको कवर करा रहा हूँ। आपको कुछ नहीं करना है, परीक्षा बोध, परीक्षा अध्ययन या नोट्स आपके पास जो भी कंटेंट है पढ़ाई के लिए, जो भी कंटेंट है आप उसको सामने रखिए और जैसे ही मैं यहाँ पे क्वेश्चंस आपको दिखाता हूँ आपको बस उस पर टिक कर लेना है। 5-10 मिनट लेंगे। हाँ, ये वाला वीडियो थोड़ा लंबा जाएगा क्योंकि सारे चैप्टर्स तो आसान है, ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है, मतलब कि क्वेश्चंस ज़्यादा है और क्वेश्चंस अगर ज़्यादा है तो मुझे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। तो पेशेंस बनाए रखें और चैप्टर्स के पुराने वीडियो नहीं देखे हैं तो भैया एक बार जाके उनको कोशिश करिए, क्योंकि मैं भी जानता हूँ कि आपके पास टाइम बहुत कम है, बट पढ़ना तो पड़ेगा और ये लास्ट टाइम है और इसके बाद तो कॉलेज लाइफ बहुत आसान हो जाएगी अगर अभी पढ़ लोगे तो, क्योंकि कॉलेज में तो पढ़ते कितना है वो सबको पता है ना। तो ये लास्ट टाइम है और 6 तारीख आज, मतलब अब 7 बोलूँगा, रात के 1:30 बज चुके हैं तो अभी 7 तारीख बोलूँगा और 11 मतलब 4 दिन सफिशियंट है। करना ही पड़ेगा, सिंगल विंडो ऑप्शन है, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, मतलब पढ़ना ही पड़ेगा। और पढ़ने के लिए आप अगर तैयार हैं तो आते हैं चैप्टर 9 पे, किरण प्रकाशिकी। किरण प्रकाशिकी में हमारे पास क्वेश्चंस क्या क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, परावर्तन के नियम लिखिए। कब कब पूछा गया है, 2016 में, 2018 में। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, परावर्तन किसे कहते हैं और उसके नियम। 2 नियम थे भैया, नियमित परावर्तन और अनियमित परावर्तन में अंतर लिखिए। कब पूछा है तो 2014 में पूछा है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कब नियमित होता है, कब अनियमित होता है। पहले समतल सतह से टकरा रहा है तो नियमित परावर्तन, और दीवार से टकरा के या किसी खुरदुरी सतह से टकरा के फैल रहा है उसको अनियमित परावर्तन। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब, यार ये 2018, अच्छा 2 बार पूछा गया होगा, यहाँ 2018 आ गया, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। 2014 के साथ 18 में पूछा गया है। अवतल दर्पण से प्रतिबिंब निर्माण का चित्र बनाइए जब वस्तु P और F के बीच स्थित हो। भैया P और F के बीच स्थित कर दो, ये लीजिए, ये बोल देते हैं हम, इसका ध्रुव P है, ये इसका फोकस F है, ये इसका वक्रता केंद्र C है और इधर इनफाइनाइट है। ठीक, वस्तु कहाँ पे है बोले, P और F के बीच स्थित है। वस्तु ये रही, मुख्य अक्ष के समांतर जाएगी, तो तेरी मुख्य अक्ष के समांतर क्यों पहुंचा रहे हैं। तो पहली प्रकाश की किरण आप पहुंचा दो कहां से, ध्रुव पे, तो जितने एंगल से आएगी उतने एंगल से चली जाएगी। और दूसरी प्रकाश की किरण आप पहुंचा दीजिए वक्रता केंद्र से, तो जैसे आएगी उसी एंगल से वापस चली जाएगी। तो आप बोलेंगे कि भैया पीछे तो मिलने के कोई चांस नहीं है, तो आगे मिला दो। ये लीजिए, आगे जहाँ पे मिलेगी वहीं पे हम बोलेंगे इसका आभासी प्रतिबिंब बन रहा है यहाँ पे। ठीक, तो इसका निर्माण आपको करना है और सिचुएशन आपको दे दी गई। कब कब पूछा गया, 2009 में पूछा गया, 2011 में पूछा गया। गोलीय दर्पण, किसी गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं वक्रता त्रिज्या में संबंध अवतल पृष्ठ के लिए और उत्तल पृष्ठ के लिए फॉर्मूला क्या होता है, F = R/2 स्थापित करना है आपको। बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा इजी। गोलीय दर्पण के लिए सूत्र UVF में संबंध क्या आता है भैया, UVF में संबंध ज्ञात कीजिए। कब कब पूछा गया है, 2012 में और 2013 में। क्या होता है, 1/F = 1/V - 1/U। भैया कर लेना एक बात, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संयुग्मी फोकस किसे कहते हैं, 2 लेंस ऐसे रखे हुए थे और उन लेंसों के बीच में जहां पे उसका हम बोल रहे थे कि भाई पहली वस्तु यहाँ रखी है, यहाँ से जा रही है, उसका प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है। ये जो प्रतिबिंब है ये दूसरे वाले लेंस के लिए वस्तु का कार्य कर रहा था और उसका अंतिम प्रतिबिंब जहाँ पे बन रहा था उस वाले के लिए उसका जो फोकस हो रहा था उसी को हम बोल रहे थे संयुग्मी फोकस। ठीक, लंबन किसे कहते हैं, क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा, 2015 में पूछा गया, 2017 में। अच्छा, संयुग्मी फोकस क्वेश्चन ये देखिए पिछले साल भी आया भैया, 2013, 15 और 17। ये देखिए 15 में ये क्वेश्चन भी है, 15 में ये क्वेश्चन भी है। ठीक, चलो 13 में ये क्वेश्चन भी है, 13 में ये क्वेश्चन भी, मतलब कि चैप्टर से सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ठीक, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, अपवर्तन। हाँ, प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं और अपवर्तन के लिए नियम लिखिए। कब पूछा गया है तो 2022 में, एकदम 2 साल पहले। ठीक है, माध्यम का अपवर्तनांक कौन कौन से कारकों पर निर्भर करता है, तो पहले तो आपको पता होना चाहिए कि अपवर्तनांक क्या होता है और यह किन किन कारकों पर निर्भर करता है। हाँ, इसके साथ में आपको कुछ यूनिक वैल्यू मैंने आपको बताया था, जल का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक, वायु का अपवर्तनांक, वो चीजें ध्यान रखेंगे ताकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है तो आपसे आसानी से हो जाए।
प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत लिखिए एवं सिद्ध कीजिए। क्या ए म्यू कैसे बनाएंगे यार, ऐसे भाई थोड़ा सा टाइपिंग में देख लीजिएगा, ऐसे बनता है, ठीक है। ए म्यू डब्ल्यू मतलब कि एयर वाटर, इधर वाटर ग्लास, इधर ग्लास एयर, ये सबका गुणन कितना होता है बोले, इन सबका गुणन 1 होता है, ठीक। तो ये क्वेश्चन कब कब पूछा गया है, 2009 में और 2018 में, मतलब क्वेश्चन वापस से रिपीट कर सकता है, आपको बहुत अच्छे से क्वेश्चंस को देख लेना है, ठीक। इसके बाद पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसे कहते हैं, इसकी शर्तें लिखिए एवं अनुप्रयोग लिखिए। कब पूछा गया है, 2020 पूर्ण आंतरिक परावर्तन, उसकी शर्तें भी आ रही थी, कब हो रहा था, क्या सिचुएशन थी और उसकी डेफिनेशन, क्वेश्चन पूछा गया है 2020 में, मतलब वापस से क्वेश्चन रिपीट। माध्यम के अपवर्तनांक एवं क्रांतिक कोण में संबंध ये था, म्यू इक्वल टू 1/sin i स्थापित कीजिए। भैया इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा गया है, कहाँ चला गया इसका डेट है, इससे पहले पूछा गया है क्वेश्चन, तो आपको वापस से रिपीट कर लेना है, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। तथा बताइए कि क्रांतिक कोण किन किन कारकों पर निर्भर करता है। 2010 में, 2011 में और 2017 में 3 बार क्वेश्चन पूछा गया है कि क्रांतिक कोण, ये क्रांतिक कोण होगा, ठीक है। पहले तो आपको पता होना चाहिए क्रांतिक कोण क्या होता है, क्रांतिक कोण का मान कितना होता है और वो किन किन कारकों पर निर्भर करता है, ठीक। चलो, किसी गोलीय सतह मतलब अवतल गोलीय सतह पर अपवर्तक पृष्ठ जब हो, सिर प्रकाश के, क्वेश्चन फिर आ गया यहाँ पे, प्रकाश के अपवर्तन के लिए, हाँ अपवर्तन के लिए म्यू -1/r इक्वल टू म्यू अपॉन v -1/u संबंध स्थापित कीजिए, यह सूत्र को निर्मित कीजिए। कब कब पूछा गया, 2009, 2012, 2013 और 2015, ठीक। तो ये व्यंजक भी इंपॉर्टेंट है भैया, अवतल पृष्ठ के लिए और उत्तल पृष्ठ के लिए, दोनों आपने बहुत अच्छे से किए होंगे, या तो आपकी नोट्स देखिए, या तो आपकी परीक्षा दिन देखिए, या आपकी परीक्षा बोध देखिए, कहीं ना कहीं क्वेश्चन मिलेगा और बस उसको एक बार अच्छे से आपको रिपीट कर लेना है, ठीक। चलो आगे देख लिया जाए क्या है। अगला क्वेश्चन हमें कह रहा है उत्तल लेंस के सम्मुख वस्तु प्रकाश केंद्र एवं फोकस के बीच स्थित है, तब प्रतिबिंब बनने का किरण आरेख खींचिए, ठीक। क्वेश्चन ऐसे पूछे जा सकते हैं, 6 स्थितियां हमने किया हुआ था अवतल के लिए और 6 स्थितियां हमने किया हुआ था उत्तल के लिए। वापस से एक बार बना के देख लीजिएगा, हो सकता है क्वेश्चन आ जाए तो 2 नंबर मिल जाएंगे, बहुत अच्छे से आप एक बार रिपीट कर लेंगे, ठीक। किसी पतले लेंस हेतु लेंस निर्माता का सूत्र, पहले तो बताइए क्लियर दिख रहा है कि नहीं तो फिर मुझे वापस से लिखना पड़ जाएगा। हाँ दिख जाएगा यार, मुझे लग रहा है दिख जाएगा, नहीं भी दिख रहा है थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, मैं अलग से एक बार लिख देता हूँ, ठीक है। थोड़ा एडजस्ट कर लीजिए, मैं अलग से एक बार लिख देता हूँ। फॉर्मूला बनेगा, यहाँ लिख देता हूँ, 1/f इक्वल टू म्यू -1 और इंटू में क्या आ रहा था 1/r1 और -1/r2, ठीक। ये बन रहा था भाई फॉर्मूला। इसके लिए क्या बोला है, उत्तल लेंस के लिए, अच्छा ये पूछा कब कब है, तो ये भी 4 सालों तक पूछा है और एकदम पिछले साल भी पूछा है, ठीक है। चलो उत्तल लेंस के लिए लेंस सूत्र का निगमन करना है अपने को। अब उत्तल लेंस के लिए फॉर्मूला क्या होता है, पिक्सल दिख रहा है नहीं दिख रहा है कोई बात नहीं, यहाँ पे देख लीजिए आप 1/f इक्वल टू 1/v -1/u, ठीक। अवतल और उत्तल के लिए सेम का सेम होता है, तो वही आपको कर लेना है, ठीक है। आगे देख लिया जाए अवतल लेंस के लिए, वहां उत्तल लेंस आया था, अभी अवतल लेंस आ हुआ है। अवतल लेंस के लिए यूवीएफ में संबंध नहीं दिख रहा हो तो वापस से देखेंगे, 1/f इक्वल टू 1/v -1/u, सेम का सेम अवतल के लिए उत्तल के लिए सेम आए, ठीक। का संबंध स्थापित कीजिए, कब कब पूछा है, 2010 में पूछा है और 2012 में क्वेश्चन पूछा है, मतलब वापस से रिपीट कर सकता है, ठीक। परस्पर संपर्क में रखिए 2 पतले लेंसों का, अरे यार इसकी डेट गायब कर दी, इसकी डेट गायब कर दी यार, 2018 है, एक तो 2018 है, एक 2020 है और एक 2022 है, इतनी बार पूछा गया है। फोकस दूरी के लिए व्यंजक फॉर्मूला अगर नहीं दिख रहा हो तो यहाँ पे देख लेंगे, 1/F इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, भैया बहुत अच्छे से कराया गया है आपको, अगर नहीं तो एक बार प्रिपरेशन करनी पड़ेगी, क्योंकि सिंगल विंडो ऑप्शन अभी कोई ऑप्शन नहीं है, पढ़ना ही पड़ेगा, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। F1 F2 अपॉन F1 प्लस F2, ठीक। इसका निगमन करवाएगा तो कुछ नहीं है, इसका गुणा इधर है, इसका गुणा इधर और दोनों का गुणा नीचे, ठीक। बस यही लिखा है इसने पलटा के, ठीक है। चलो इसके बाद लेंस के रेखीय आवर्धन से क्या तात्पर्य है, रेखीय आवर्धन आपने पढ़ा होगा। प्रिज्म के पदार्थ के अपवर्तनांक का व्यंजक, ये $100 का क्वेश्चन, छपाई इसकी जारी है
और हर बार 76 रहेगा। कब कब पूछा है? 2010 में, 2012 में, 2017 में और 2023 में। अगर यहाँ नहीं दिख रहा है तो मैं नीचे लिख दे रहा हूँ, म्यू इक्वल टू साइन ए प्लस डेल्टा एम अपॉन 2 और इसके डिवाइड में साइन ए बाई 2। ठीक, तो नहीं किए हो तो कर लो, दूसरा कोई ऑप्शन नहीं है, 4 दिन है, सफिशिएंट है, कर सकते हैं, आसान है बट करना पड़ेगा। ठीक है, सरल सूक्ष्मदर्शी का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। किस किस पे भैया? पहली कंडीशन प्रतिबिंब बनने का चित्र, अपने को प्रतिबिंब बनने का चित्र मतलब कि जो फिगर आप बना रहे थे उसको बना देना है। आवर्धन क्षमता के लिए व्यंजक, 2 सिचुएशन, कौन सी? पहली, जब अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बने तब उसकी आवर्धन क्षमता, जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बने तब उसकी आवर्धन क्षमता। कब पूछा गया है? तो भैया 2012 है, 2017 है और 2019 है। ठीक, अच्छा क्वेश्चन है, देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, संयुक्त मतलब यौगिक सूक्ष्मदर्शी, डायरेक्टली नाम आएगा। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का वर्णन निम्न शीर्षकों के अंतर्गत कीजिए। क्या क्या सिचुएशन हुई? उसका चित्र चाहिए, आवर्धन क्षमता का व्यंजक चाहिए, स्थिति दे दिया है। पहली कंडीशन, अंतिम प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पे बने। दूसरी कंडीशन, जब अंतिम प्रतिबिंब जो है वो अनंत पे बने। और तीसरी कंडीशन है, इस स्थिति में सूक्ष्मदर्शी की नली की लंबाई क्या होगी। ठीक, तो बहुत अच्छे से देखिएगा कब कब रिपीट किया है, 2009 में, 2011 में, 2014 में, 2016 में और 2018 में, मतलब वापस से रिपीट कर सकता है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, आप इसकी प्रिपरेशन बहुत अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, खगोलीय मतलब जो आकाशीय दूरदर्शी है, इसका वर्णन भी आपको निम्न शीर्षकों पे करना है। किस किस कंडीशन पे? प्रतिबिंब का आपको चित्र चाहिए और आवर्धन क्षमता चाहिए। 2 सिचुएशन है यहाँ पे भी, अंतिम प्रतिबिंब जो है वो स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी पर बन जाए और अंतिम प्रतिबिंब जो है वो अनंत पे बन जाए। ठीक, और अंतर यहाँ से पूछे जाते हैं, हर साल तो आ रहे हैं, आगे चलेगा पता। संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी में अंतर, खगोलीय दूरदर्शी और सरल सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी, इसमें अंतर कब पूछा है? तो 2022 का क्वेश्चन है। अपवर्ती दूरदर्शी और परावर्ती दूरदर्शी, इनमें अंतर 2023 का क्वेश्चन है। मतलब कि मैं तो ये कहूंगा कि भैया इस चैप्टर का तो कुछ छोड़ना ही मत, क्या आ जाए कोई गारंटी नहीं, क्वेश्चन बहुत ज्यादा है, सिलेक्टिव क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया है, थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लिया है बट आपको बहुत अच्छी चीज़ें मैंने कवर कराई है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में चैप्टर 10 के साथ। और अगर अपने दोस्तों को शेयर नहीं किए हो तो एक बार शेयर कर दीजिए और उनको बता दीजिए कि भैया बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और जो एक बार नहीं, 2 बार नहीं, 9 बार तक, अगर आप देखेंगे चैप्टर 7 में ट्रांसफार्मर 9 बार रिपीट किया है क्वेश्चन। ठीक है, तो प्लेलिस्ट भी जाके देख लीजिए अगर नहीं देखे हैं तो। चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 9 तक हमने क्वेश्चंस को कवर किया है। बस एक चैप्टर के लिए हम 5 मिनट ले रहे हैं, उस 5 मिनट में आपको क्वेश्चंस देखना है, उसके बाद आपके नोट से आप पढ़ते रहिए, जो जो क्वेश्चंस मैं बता रहा हूँ उनकी तैयारी बहुत अच्छे से कर लेंगे। ठीक है, तो जय हिंद, मिलते हैं अगले वीडियो में।